और अगली बड़ी खबर एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा है और सरकार भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि सरकार पक्ष में नहीं है भर्ती रद्द करने के। पिछले 3 साल के पेपर चेक किए गए, ये सरकार ने कहा कोर्ट में। पेपर लीक के कोई तथ्य नहीं मिले, ये सरकार ने कहा। कोर्ट में सरकार के महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। राज्य सरकार ने कोर्ट में यहाँ अपना पक्ष रखा और पक्ष रखते हुए कहा है सरकार ने कि 3 साल के पेपर चेक किए गए हैं, पेपर लीक के कोई तथ्य नहीं मिले हैं। तो इस मामले को लेकर कोर्ट में आज हुई सुनवाई और अगली तारीख जो मुकर्रर की गई है वो है 7 जुलाई। लेकिन इस दौरान कोर्ट में क्या हुआ वो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए क्या यहाँ पर कहा गया। सरकार ने कहा है कि पिछले 3 साल के पेपर चेक किए गए हैं, पेपर लीक के कोई तथ्य नहीं मिले हैं। और क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, संसदीय कार्य मंत्री हैं जोगाराम पटेल, उन्होंने क्या कहा है इस मामले पर, जरा सुनिए। जो न्यायालय में आ गया, न्यायालय में जो विचाराधीन है और न्यायालय ने एडजॉर्न करके 7 तारीख रखी है पक्षों के निवेदन पर, तब तक हमको इंतजार करना चाहिए इस विषय में। सरकार का रुख तो साफ है। तो साफ है तो फिर प्रश्न ही नहीं कोई पूछने का। तो इस मामले की सुनवाई होने वाली 7 जुलाई को। भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आज हाईकोर्ट में सुनवाई और अगली तारीख 7 तारीख को रखी है। हमारे साथ युवा शक्ति अध्यक्ष मनोज मीणा है। लगातार 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है आज अब अगली तारीख का वेट करना पड़ेगा और किस तरह का संघर्ष किया और क्या होना चाहिए इस भर्ती में? देखो ऐसा है, 4 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि एसआई भर्ती का पेपर लीक हुआ है और इसे रद्द किया जाए। सारे सबूत और सब कुछ सामने आने के बावजूद भी सरकार अपनी हठधर्मिता पर सवार है। पहले सरकार ने, एसओजी ने जांच कराई कि इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। एसओजी ने खुद की चार्जशीट में ये कहा कि ये पेपर लीक हुआ है, इसे रद्द किया जाए। एजी ने भी ये कहा, पीएचक्यू ने भी ये कहा और सब कैबिनेट कमेटी ने भी कहा कि ये भर्ती दूषित है और इसको रद्द किया जाए। आज जब सुनवाई थी इस भर्ती को लेकर, तो आज कहीं ना कहीं जो सरकार का जो पक्ष था, सब कैबिनेट कमेटी का जो पक्ष था, एसओजी का जो पक्ष था, दोनों ने अपनी रिपोर्ट बदली है। एसओजी कह रही है कि हमने 52 लोगों को पकड़ा है और जो प्रमुख लोग हैं और भी लोगों को पकड़ेंगे और आगे हम इनको अलग कर देंगे। और सब कैबिनेट कमेटी ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, एसआईटी हमारी जांच कर रही है। आज भजनलाल सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करा है, धोखा करा है। आज प्रदेश के युवाओं को न्याय की उम्मीद थी, लेकिन सरकार पूरी बदल गई और आज माननीय न्यायालय में इन्होंने कह दिया कि हम भर्ती के रद्द के पक्ष में नहीं है। अब इनको विरोध झेलना पड़ेगा। 65 दिन से ज़्यादा समय हम शहीद स्मारक पर धरने हो गए बैठे हुए। 4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अब माननीय न्यायालय में 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई होनी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें माननीय न्यायालय से 7 जुलाई को न्याय मिले, और नहीं तो आने वाले समय में हम दिल्ली भी कूच करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार को आज प्रदेश का युवा याद रखेगा और भविष्य में इसकी कीमत भजनलाल सरकार को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि प्रदेश के युवाओं का जो भरोसा है उसको तोड़ने का काम भजनलाल सरकार ने करा है। 4 साल से कह रहे थे कि रद्द करेंगे। आपको क्या लगता है कि अब किस तरह की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद अब हाईकोर्ट से रह गई है आप लोगों को? हाईकोर्ट से उम्मीद है कि इसमें पहले हमें बताया गया था कि कम से कम 500 फर्जी एसआई लगे थे इसमें, जिसमें से सिर्फ 52 को पकड़ा गया है। इतने लोग फर्जी एसआई जो बने हैं और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनकी उम्मीदें टूट गई। भजनलाल सरकार से उम्मीद थी, लेकिन आज वो उम्मीद भी टूट गई। एसओजी ने जो आज निर्णय लिया है वो बहुत ही गलत है। 3 साल बाद भजनलाल सरकार को आज के जो युवा शक्ति है वो जवाब देगी। बिल्कुल, ये मनोज मीणा और उनके साथी जो लगातार 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब हाईकोर्ट से इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।